बहुत पसीना आ रहा था। तो मैंने जस्ट बोला कि अरे मेरा शुगर चेक करो। तो दैट डे माय शुगर लेवल वाज अराउंड मोर देन 450। 450. माय HbA1c वाज 12। 12. यस। So being a doctor, how was you feeling right जब ये सब कुछ चल रहा था? तो ये माइंड में यही चल रहा था कि डॉक्टर होने के बाद भी मतलब मैं फाइट क्यों नहीं कर रहा हूँ डायबिटीज से। बड़ा चैलेंज रहता है कि डायबिटीज़ को लेके कि बहुत तगड़ा डाइट होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाइट होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम में आए तो कैसा लगा? मतलब सिंपल लगी चीज़ें फॉलो करने में या बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि ये मशीन, ये पाउडर, ये सप्लीमेंट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मतलब इतना सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने कभी नहीं देखा। 6 महीने का अंदर मेरा मेडिसिन गिरते 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 एकदम जीरो हो गया है। प्राइस पे करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसा आप दे रहे हैं, महंगा है, सस्ता है। पैसा कुछ नहीं है जिंदगी में। हम जो मेडिसिन खाया है इससे बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी हमें महीना में 12,000 रुपया से 14,000 रुपया हमको मेडिसिन लगता था पर मंथ। जो सिलेबस है मेडिसिन का, वहाँ पर ये होलिस्टिक या लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आपका क्या मानना है कि कोई ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए हमारे देश में, एक ऐसा बदलाव होना चाहिए जहाँ पर हमारे सिस्टम में लोगों को बताया जाए? टोटल कोलेस्ट्रॉल वाज अराउंड 215। माय HB वाज अराउंड 10-12 ऐसे रहता था। अभी माय HbA1c इज अराउंड 6 से बिलो भी आ जाता है। उसके बाद फास्टिंग शुगर इज अराउंड 110, पोस्ट लंच के बाद 120 आ जाता है। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पैनल डिस्कशन में। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे बीच डायबिटीज फ्री लाइफ कम्युनिटी के वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बिजी वर्किंग शेड्यूल, जो कुछ हो सकता है आज के बिजी वर्किंग लाइफ में। बट बाय फॉलोइंग राइट लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल्स आज वो पूरी तरह से मेडिसिन फ्री है, राइट, एंड एक स्ट्रेस फ्री, डायबिटीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ डॉक्टर प्रशांत पाटिल जी। सो डॉक्टर प्रशांत, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, एंड डायबिटीज़ आपको कब से है? आई एम डॉक्टर प्रशांत पाटिल सर। मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ इन ईयर 2016। 2016? यस, 2016 एंड आई मीन दिस प्रोफेशन सिंस 2008। 2008 से। तो क्या आपका क्या प्रोफाइल रहता है बीइंग ए डॉक्टर? I am being a doctor. I am working in Lifeline Hospital, Panvel, which is 250 bedded hospital in that region. Okay. One of the biggest hospital in Panvel. So I am looking after ICU patients only, critical Okay. care patients. So being working in ICU with critical patients, I never check my blood sugar levels because I never thought कि I will get. डॉक्टर को थोड़ी होती डायबिटीज़, पेशेंट को होती है। ओके। तो वन डे आई रिकग्नाइज, मतलब मुझे बहुत थकावट महसूस हुआ, बहुत पसीना आ रहा था। तो मैंने जस्ट बोला कि अरे मेरा शुगर चेक करो। तो दैट डे माय शुगर लेवल वाज अराउंड मोर देन 450। 450? के आगे। तो आई वाज वेरी शॉक्ड, मी, माय वाइफ, एवरीवन वाज शॉक्ड कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो फिर बीइंग एज अ डॉक्टर मुझे वैसे ही ICU में एडमिट कर लिया सब लोगों ने कि बोला कि प्रशांत अरे तुझे इतना डायबिटीज हो गया है, चलो Right. ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते फास्ट। ट्रू। इन्वेस्टिगेट किया तो माय HbA1c वाज 12। 12? यस, इनिशियली। तो ट्राइग्लिसराइड्स वाज अराउंड 250, कोलेस्ट्रॉल वाज अराउंड 215। सब क्रिटिकल लेवल थे। तो फिजिशियन जो मेरे ट्रीटिंग फिजिशियन थे डॉक्टर किरण नाइक, ही एडवाइज्ड मी कि अरे यार यू हैव मीन्स वी हैव टू पुट यू ऑन इंसुलिन। तो इंसुलिन मुझे दिया गया। इंसुलिन देने के बाद जब शुगर कंट्रोल हुए बिलो 250, तो देन आई वाज स्टार्टिंग ऑन OHA। ओके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ठीक है। कितनी मेडिसिन ले रहे थे आप? तो मेटफॉर्मिन मुझे इनिशियली स्टार्ट किया। मेटफॉर्मिन के साथ टेनिग्लिप्टिन करके मॉलिक्यूल है सर एक, वो चालू किया। तो लेने के बाद फिर आई वॉज वेरी शॉक, आई वॉज क्राइंग एवरी डे। मतलब मैं, मेरी वाइफ, सब लोग ऐसे करते थे, अरे ऐसे कैसे हो गया। मुझे एक लड़की थी 2.5 years। यस। तो हम लोग सोचने लगे कि अभी क्या होगा लाइफ में, है ना। तो फिर भी ठीक है, चलता गया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मेटफॉर्मिन, उसके साथ टेनिग्लिप्टिन, वो चेंज करके बाद विल्डाग्लिप्टिन, बट शुगर वाज नॉट कंट्रोल्ड। बीइंग ए डॉक्टर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहा था मैं। एवरी ईयर आई यूज्ड टू चेक ऑल ब्लड रिपोर्ट्स, लेकिन ट्राइग्लिसराइड मेरा कभी 250 के नीचे गया ही नहीं सर।
ओके आई वॉज फॉलोइंग डाइट, बट हेल्दी लाइफस्टाइल करने के बाद भी किसी ने गाइड नहीं किया। मतलब मेरे जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, ही वाज आल्सो नॉट गाइडेड मी कि प्रशांत अरे ये कर लो आप। लेकिन उन्होंने खाली ये किया कि टिनाग्लिप्टिन से नहीं होता है ना तो विल्डा पे शिफ्ट करते, ये नहीं होता है तो फिर हम लोग इंसुलिन करते, बस इतना ही हम लोग मतलब दवाइयों के बीच में स्विच ओवर होता रहता था कि ये दवाई काम नहीं कर रही तो डोज बढ़ा दे, ये कम चल रही तो इसके साथ एक और गोली ऐड कर ले। सो बीइंग अ डॉक्टर, हाउ वाज योर फीलिंग राइट जब ये सब कुछ चल रहा था? तो ये माइंड में यही चल रहा था कि डॉक्टर होने के बाद भी मतलब मैं फाइट क्यों नहीं कर रहा हूँ डायबिटीज से, मतलब इससे मैं रिकवर कब होऊंगा, मतलब विदाउट मेडिसिन मैं कभी हो सकता हूँ, ये सब माइंड में चल रहा था। ओके, सो कब आपने जर्नी शुरू की डायबिटीज रिवर्सल की, डायबी फ्री लाइफ के साथ? हाँ, फिर अभी लास्ट ईयर जुलाई में फेसबुक पे आपका मैंने देखा, तो जैसे आपको सुना मैंने, तो उस दिन से ना मुझे एक सिक्स सेंस होता है ना, तो वो एकदम मेरा अलर्ट हो गया। मैंने सोचा कि अरे अनूप सर जो बात कर रहे हैं ना, वो उसमें कुछ है। तो फिर उसमें मैंने वो सेशन अटेंड किया आपका, और उसी दिन मैंने इनरोल भी कर लिया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया। मैंने किसी को पूछा भी नहीं, मेरे वाइफ को नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन कभी ये डाउट नहीं आया कि मैं तो पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, मेरे को नॉलेज है, और ये क्या बताया कोई? नहीं सर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने सेशन शुरू किया ना, तो सेशन शुरू करने के बाद जब आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया ना, वो बहुत बेनिफिशियल है। वो इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपने बोला कि अरे देखो आप यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ है, डॉक्टर है, सीए है, आईआईटी प्रोफेशनल्स है। जब माइंड में आप ये बात धर के चलोगे, कि पकड़ के चलोगे कि मुझे सब पता है, तो कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। तो मैं भी वही सोच रहा था कि अरे अब तक तो मैं वही सोच रहा था ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ओवरकम कर सकता हूँ शुगर पे, मैं डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ खुद पे, मेरे पास फिजिशियंस है, सब टीम है, डायबिटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, सब कोई सारे लॉजिस्ट हैं? यस, सारे लॉजिस्ट मिलके भी डायबिटीज रिवर्स नहीं करा कर पाए, कोई भी नहीं कर पाए। यस। ओके, फिर वो ज्वाइन करने के बाद जब आपने बोला कि आपको कुछ पता है, ये बात अभी से छोड़ दो, वो भाड़ में गई सब बात, तो उसी दिन से मैंने वो बात निकाल दी अपने माइंड से। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप आईसीयू में 12 घंटे काम करते हैं, आपने बताया भी, तो बड़ा चैलेंज रहता है कि डायबिटीज़ को लेके कि बहुत तगड़ा डाइट होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाइट होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम में आए तो कैसा लगा? मतलब सिंपल लगी चीज़ें फॉलो करने में, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि ये मशीन, ये पाउडर, ये सप्लीमेंट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मतलब इतना सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने कभी नहीं देखा। मैंने आज तक देखा है कि बहुत सारे डायबिटीज़ फ्री वाले एड्स आते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, कोई शुगर चेक करते हैं, कुछ लॉट्स ऑफ। लेकिन आपने जो बताया कि आप खाना मत छोड़ो, पूरा खाना आप खा सकते हैं, फिर भी आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। राइट। तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला कि अरे ऐसे भी हो सकता है। तो उसके बाद आपने डिटॉक्स टी बोला, तो डिटॉक्स टी जैसे मैंने पढ़ा, डिटॉक्स टी पहले दिन मैंने ट्राई किया, तो डिटॉक्स टी सर मैं बोलूँगा आपको कि डिटॉक्स टी इज़ नथिंग बट द संजीवनी, है ना, जो अमृत बोलते हैं ना, तो अमृत जो होता है वो आई थिंक डिटॉक्स टी और जो आपने इन्वेंट किया है, सच में इट्स रियली हेल्पफुल। मतलब मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ सर कि माय फादर इज़ 81 ईयर्स ओल्ड, माय मदर इज़ 75 ईयर्स ओल्ड, बोथ आर, मतलब मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शी कांट डू एक्सरसाइज, शी इज सिटिंग ऑन बेड ओनली, बट ओनली विथ द हेल्प ऑफ डिटॉक्स टी मेरे पापा का HbA1c 9.5 से 7 तक आ गया है सर। अमेजिंग, ग्रेट, वेरी नाइस। माय मदर हैज रिड्यूस्ड अराउंड 3 kgs ऑफ वेट विदाउट एक्सरसाइज विथ ओनली डिटॉक्स टी। सुपर, वेरी नाइस। यस सर। सो तो जो अमृत संजीवनी जो है, तो थैंक यू सो वेरी मच। चाहूँगा माइक आपके पास है, तो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और प्रोफेशनली आपका क्या शेड्यूल रहता है, महीने में कितने दिन टूर पे रहते हैं, कैसा रहता है? My name is Ashim Kumar Saha. Actually, my residence is Hooghly district, West Bengal, Hooghly district, Chuchura. Actually, my sugar started from 2007. Just previous history बोल रहा है एक तो, मेरा मदर का शुगर था 24 years.
उसके बाद 2007 का 15 अक्टूबर उसका एक्सपायर हुआ है। उसका पहले मैंने लास्ट एक साल हम लोग जो उसका जो पैथेटिक सिचुएशन देखा है, उसके बाद मैंने हम तो बोल रहा है मेरा जो जितना पुराना दुश्मन भी होगा उसका कभी शुगर नहीं होना चाहिए। क्यों शुगर? उसके बाद हमारा जो 15 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया, उसके बाद नवंबर का फर्स्ट वीक में मेरा इधर में पूरा एकदम बड़ा कार्बन कॉल बोलता है ना, जैसा कार्बन कॉल पूरा होता है ऐसा पूरा हो गया है। तो मेरा बीबी साथ में था, डॉक्टर में गया है, डॉक्टर दिया है फर्स्ट, उन्होंने शुगर टेस्ट करने बोला था, शुगर टेस्ट किया है, मेरा अराउंड 350 380 था, जस्ट याद नहीं है, 350 के ऊपर में था। वो डॉक्टर बोल रहे हो तुम्हारी मम्मी का शुगर था, इसलिए तुम्हारा शुगर हो गया है, अब ये शुगर तो तुमको दवाई जीवन भर खाना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारा इंसुलिन आ गया है। 2016 में मेरा हम प्रोफेशनली सेल्स एंड मार्केटिंग में है। सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोग हमारा महीना में 20 से 22 दिन का टूर रहता है, घर में रहता है महीना में 4 से 5 दिन। पूरा खाना ही मेरा होटल में एंड बाहर में है, और रहना भी स्टे करना भी होटल में रहता है हमको। और एवरी डे फ्रीक्वेंटली इस टाउन में 2 दिन, उस टाउन में 2 दिन करके पूरा नॉर्थ बंगाल हम घूमता है। पर उस टाइम में हमको डाइट मेंटेन करना मुश्किल है। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का साथ मेरा साथ एक बार बहुत झंझट हो गया। ईयर एंडिंग में मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया, कलकत्ता में बेलव्यू हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमको एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद 480 मेरा फास्टिंग था। बोला आप तो अभी जस्ट काल परसों अब एक्सपायर कर जाएगा, डॉक्टर बोल दिया। उसके बाद एज ए गिनी पिग हमका अंदर जितना कुछ है, इंसुलिन से लेके दवाई से लेके सब कुछ, 7 दिन में हमको 2,80,000 रुपया बिलिंग किया है। कंपनी पे किया है, हम गोदरेज कंपनी में था, कंपनी पे किया है, लेकिन वो हमको रिलीज नहीं करना चाहता है। उसके बाद मेरा बीबी जाके उसके पास इतना झमेला किया आपको, तब मैंने हम एडमिट हुआ था 25-26 तारीख को, मैं 31 ईयर एंडिंग है, बोले हमको उसको ईयर एंडिंग के पहले घर में लेके जाना है। बोले आप बॉन्ड में सही करके दे दीजिए, आप लेके जाइए, क्योंकि उस पेशेंट का होगा तो उसका जिम्मेवारी आपका है, हमारा कुछ नहीं है। उसके बाद हम सोचा इतना कुछ हो रहा है, शुगर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ रहा है, क्या करेंगे? जब मरना ही है तो एक अच्छा डॉक्टर का पास, इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर के पास जाकर मरेंगे हम, मरना है तो हम गूगल में सर्च किया है इंडिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है, डॉक्टर वी मोहन, हाँ वो है आपका चेन्नई में। एक बार पद्मश्री एवं पद्मभूषण अवार्ड उसको मिला है। उसको हम मेल किया है, पूरा हिस्ट्री लेके पूरा किया है, वो अपॉइंटमेंट दिया है, मेरा वाइफ गया है, जाके वहाँ पर एडमिट किया है। जाके बोल रहा है एक तो मशीन यहाँ पर लगा दिया था हमको, बोला आपको विदाउट मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं करेंगे, 24 आवर्स ऑब्जर्व करेंगे जो विदाउट मेडिसिन में आपको कितना शुगर होता है। होने के बाद तो यहाँ पर उसके टाइम हमको 40 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, जब बेलव्यू से गया है 40 यूनिट इंसुलिन चल रहा था। वो बोला ठीक है अभी इंसुलिन बंद कीजिए, आपका ओरल में ही चला जाएगा, आपको ये डाइटिंग कीजिए, लेकिन आपको लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा, दवाई से कुछ नहीं होगा, दवाई खाना ही पड़ेगा। बट डे बाई डे हमको 16 से लेके अभी तक कोर्स बढ़ते इतना हो गया है, जितना हाई डोज है उतना ही है। हम जो लॉकडाउन पीरियड में तो हम सोच रहे हैं कि जिंदगी ऐसे ही चल जाएगा जिस विदाउट मेडिसिन लाइफ नहीं। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कौन देखेगा हमको, इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्या करेंगे? तब हम 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था हम डायबिटिक को लेके। वो लोग कोई ए फूड खाओ, मतलब उस लोगों को फूड पुश करने का मेन था और कुछ नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में अक्टूबर महीना में हम फेसबुक देख रहा था, सर का वेबिनार देखा है, 99 रुपीज़ से वेबिनार में ज्वाइन किया है। तब मेरा बेटी बोल रहा है ये सब फेक है, तुम इस पर मत जाओ, डॉक्टर दिखाओ, ये सब फालतू फेक है, यहाँ पर मत जाओ, गूगल पे सब फेक रहता है, फेसबुक में। फिर भी हम ज्वाइन किया है, किसी को बताया कि नहीं, खुद 90 रुपीज़ दिया है, देखा है। साथ में तुरंत हम जिस दिन देखा है सूरत साथ में इतना पैसा खर्चा किया, इतना कुछ किया, और भी करेंगे कुछ, देखा जाएगा क्या होगा। तब सर का हम एनरोलमेंट कर लिया है 3,000 रुपया से, शायद 3,000 रुपया फर्स्ट था, 3,000 रुपीज़ था, एनरोलमेंट किया है। आज हो गया मेरा 1 साल 2 महीना है। 6 महीना का अंदर मेरा मेडिसिन गिरते एकदम जीरो हो गया है। जब हम इसमें गया था, दिल्ली में गया था, उस समय हम ऑलरेडी नीता मैम बोल दिया था आपको दवाई खाने का जरूरत नहीं है, दवाई मत खाइए, देखिए ना कितना होता है। दवाई छोड़ दिया, सब कुछ, प्रेशर का दवाई, आपका कोलेस्ट्रॉल का दवाई, शुगर का दवाई, सब बंद कर दिया। देखा कितना जो जितना होगा। डाइटिंग करता है आज सुबह लेके, डाइटिंग मतलब हमारा टूर जब है, होटल में तो खाना तो आपको मालूम है कैसा खाना होता है, हम ऑलवेज बैग में कैरी करते हैं मेरा खाना,
मैंने हम जहाँ पर जाएंगे, सपोज कोई एक डिस्ट्रिक्ट में गया है, सुबह जाके बाजार चला गया, जाके वहाँ पर खीरा खीरा लेके आए हैं, उसके बाद कद्दू लेके आए हैं, कुछ लेके आए, और हम मिक्सर ग्राइंडर, छोटा मिक्सर ग्राइंडर मेरे में था, जाके हम स्मूदी बनाया है, खुद बनाया है, खुद खाया है। होटल का खाना बंद कर दिया पूरा, खुद फ्रूट्स और कार्ब्स जितना होगा, चावल और रोटी एकदम कम से कम, नहीं होगा तो अच्छा है, नहीं खाता है हम। आज भी घर में आके जाने से ही बीवी के साथ यही लग जाता है, हम चावल नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे हम। क्यों? सेल्फ अवेयरनेस हो गया, जब हमको कार्ब्स खाएंगे तो हमको नींद आ जाएगा और हमारा शुगर बढ़ जाएगा। तो आप जब ट्रेवल में थे तो आप ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे, एक बहाना भी तो बना सकते थे कि यार सर हम किसके लिए बहाना बनाएंगे? हम तो हमारा लिए कर रहे हैं ना, हम तो किसी नहीं है। दुनिया में जब आया है, हमारा साथ कौन आया था? एक बॉडी आया था, और जिस दिन जाएंगे बॉडी छोड़ के जाएंगे। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हम बॉडी छोड़ के, और जितना बॉडी का पेन देगा खुद को झेलना पड़ेगा। हम बीवी को बोल देंगे अपना तबीयत खराब है, वो थोड़ा ऊपर से हाथ बुला देगा, एक करेगा, ऊपर करेगा, सिंपैथी क्रिएट करेगा, लेकिन हमारा बॉडी का अंदर जो चीज है वो तो हमको भुगतना पड़ेगा ना। ट्रू, अमेजिंग। तो टैबलेट आपकी पहले इंसुलिन कितना था? और सर हम तो क्या है, जब से हाईएस्ट तक 40 यूनिट तक इंसुलिन लिया है हम। दवाई, मेडिसिन, ओरल मेडिसिन विथ मतलब इंसुलिन, ऐसे लिमिट पे चला गया था। मेरा HbA1c था 12 था HbA1c प्रोग्राम करने पहले। अभी प्रोग्राम करने के बाद धीरे धीरे हम तो डिटॉक्स टी लेता है, डिटॉक्स मैंने वाटर डिटॉक्स 2-3 बार किया है हम। उसके बाद हम मैंने सलाड 1, सलाड 2, प्लेट 1। कैसा, सारी रिपोर्ट्स कैसे हैं? तो मेरा एनर्जी जो है, क्या बोलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली में आपको क्या बोलेंगे, वो एनर्जी मैंने एक 20 साल 25 साल का एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में रहे। हम चैलेंज करेंगे, यहाँ पर कोई 20 बजे यहाँ पर चलो 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, हम देखिए कौन फास्ट होगा। मेरा अंडर में 33 लड़का काम करता है, सबका उम्र 22-25 37 साल का अंदर। वो लोग थक जा रहे हैं, सर आप क्या खाता है, क्या लेता है, जो हमसे आप ज़्यादा है, हमारा कोई थकन नहीं है। ओके, तो असीम दादा, आपने जब 1 महीने का प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया, उसके बाद फिर एडवांस प्रोग्राम में आप, ठीक है। तो जब प्राइस पे करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसा आप दे रहे हैं, महंगा है, सस्ता है। पैसा कुछ नहीं है जिंदगी में। हम जो मेडिसिन खाया है, इससे बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी हमारे महीना में 12,000 रुपया से 14,000 रुपया हमको मेडिसिन लगता था पर मंथ। साल का लगभग 60-70 हज़ार रुपये। तो कितना साल खाया है, कितना साल का है। आज का डेट में हम मेडिसिन रखता है घर पे, क्यों? फॉर कॉन्फिडेंस, कुछ होगा तो है, लेकिन हम छूता नहीं है उसको। हम बीवी को मालूम है, जब छूता नहीं है हम मेडिसिन। बहुत ही अच्छा। मैं आऊँगा डॉक्टर प्रशांत, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, ठीक है, मेडिसिन के बारे में आपने पढ़ा, तो जो सिलेबस है मेडिसिन का, वहाँ पर ये होलिस्टिक या लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आपका क्या मानना है कि कोई ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए हमारे देश में, या कैसा बदलाव होना चाहिए जहाँ पर हमारे सिस्टम में लोगों को बताया जाए? सर ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। जो रिफॉर्मेशन है, होलिस्टिक टीचिंग जो है, होलिस्टिक टीचिंग ये सिखाना ही चाहिए सर। और वो मतलब आफ्टर द मतलब क्रॉसिंग 20-25 ईयर्स होने के बाद वो सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बचपन से ही होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में। आपके जो पैरामीटर्स थे, रिपोर्ट्स थी पहले और अभी, क्या रिपोर्ट्स हैं आपकी? और सर मैंने बताया, मेरा HbA1c was 12, ट्राइग्लिसराइड वाज अराउंड 250, टोटल कोलेस्ट्रॉल वाज अराउंड 215, माय HB वाज अराउंड 10-12 ऐसे रहता था। अभी माय HbA1c इज अराउंड 6 से बिलो भी आ जाता है। उसके बाद फास्टिंग शुगर इज अराउंड 110, पोस्ट लंच के बाद 120 आ जाता है। और जैसे सर ने बोला कि जो एनर्जी लेवल है ना सर, तो एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है। मतलब आई वांट टू शेयर कि माय ICU इज अराउंड ऑन थर्ड फ्लोर पे है। तो एवरी क्रिटिकल पेशेंट्स जब हम लोग एडमिट करते हैं तो वी हैव टू, मतलब जो कोड ब्लू होता है, यस, कोड ब्लू अटेंड करने के लिए हम लोग नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर आना पड़ता है पेशेंट को लेके। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन नाइट ड्यूटी करने के टाइम अराउंड 8 to 10 टाइम्स मैं थर्ड फ्लोर से नीचे तक स्टेप से उतरा, चढ़ा ऊपर, मतलब विदाउट यूजिंग लिफ्ट। आप देख सकते हैं कि मतलब एनर्जी लेवल कितना बढ़ गया है ना। और उसके बाद भी मॉर्निंग में घर पे आने के बाद आई नेवर यूज टू टेक स्लीप, है ना। मैं कभी भी सोता नहीं हूँ, मैं स्नान करने के बाद योगा कर लेता हूँ
और उसके बाद डाइट लेने के बाद, डिटॉक्स टी लेने के बाद, सैलेड लेने के बाद मैं अपने क्लिनिक में चला जाता हूँ, प्राइवेट क्लिनिक में। मतलब 24 आवर्स आई कैन वर्क विदाउट एनी मेडिसिन। ग्रेट। एज अ डॉक्टर आपका क्या मैसेज है जो इस बात को सुन रहे हैं कि उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है या एक लाइफस्टाइल चेंज करके भी आप रिवर्सल ले सकते हैं, बीइंग अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू? बीइंग अ डॉक्टर मतलब इनिशियली ऐसा है कि हर किसी मतलब हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि जिसको आप जैसा मेंटर मिल जाए, है ना। ठीक है, तो उसके पहले मेडिसिन लेना तो जरूरी है टू कंट्रोल ऑल द ब्लड शुगर लेवल्स, थोड़ा पैरामीटर्स ये करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपका शुगर लेवल कंट्रोल आ गया, जैसे आपको पता चल गया कि अभी इससे आपको बाहर निकलना है, तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अनूप सर जी, मतलब है ना, मतलब होलिस्टिक अप्रोच, है ना। राइट तरीके से, नेचुरल तरीके से रिवर्सल पॉसिबल है। ग्रेट ग्रेट। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप डॉक्टर प्रशांत से पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू हैव? Hello everyone, my name is Shanish Bansal. मेरा एक क्वेश्चन है कि ठीक है, हम डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में है सर, जो डाइट बताते हैं फॉलो भी करते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात आती है, कुछ नहीं होता थोड़ा सा खा लो। हम खुद नहीं खाते लेकिन घर वाले बोलते हैं कि यार ये बनाया, ये थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा ये खा लो, तो उसको कैसे मैनेज करें? हम कितनी कोशिश करते हैं कि नहीं खाए, लेकिन फिर भी घर वाले माननी तो पड़ेगी बात। शैलेश भाई, मैं आपको बताता हूँ, मतलब सबको ही बताना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा खा लो, है ना, इसके लिए जो है ना, मतलब इतना चेंज आपके अंदर आ जाता है ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद। आपने थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा भी खा लिया ना तो भी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, ये तो श्योर है ना सर। मैं बताता हूँ आपको, है ना, मतलब आपको पता है कि जैसे सर ने बोला ना कि जैसे आपके सामने खाना आएगा, 5 मिनट आप सोचो, थिंक करो, है ना, कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, ये खाने के बाद मुझे क्या होने वाला है। ये अप्रोच आपके अंदर आ गया ना, तो आपने उल्टा सीधा भी थोड़ा खा लिया ना तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। जो सेशन सर ने आज, यस, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है। यस यस यस, है ना कहना सीखना पड़ेगा। और थोड़ा मतलब एक बार आपका HbA1c बिलो नॉर्मल आ गया तो भी मतलब वंस इन अ वाइल किसी का दिल रखने के लिए आप अगर थोड़ा एक खाना बार चाहते हो तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ में कुछ नहीं है ना। ग्रेट ग्रेट। यस, एनीवन एल्स सर? हेलो, नमस्कार सौर जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा भी ट्रैवलिंग का बहुत होता है, 15 दिन 17 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, तो इस टाइम पे आप डाइट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये थोड़ा मेरे को आपसे सीखना है, समझना है। असीम दादा, आप चूंकि ट्रैवलिंग करते हैं, सर का भी वही चैलेंज है, आपका रूटीन बताइए जब आप ट्रैवल पर रहते हैं। आप किस तरह से सुनिए, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के फर्स्ट काम है मेरा तो एज पर हम एलमंड 4 पीस और अखरोट 2 पीस भिजा के रखते हैं, वो खा लेते हैं फर्स्ट टाइम। सुबह उठ के पानी पी के हम मॉर्निंग सेशन में जो कर देते हैं। मॉर्निंग सेशन 1 घंटा होने के बाद हम सलाद, हम तो ग्रुप में देता है, सब देखते हैं, सलाद का छवि देता है, सलाद खाता है, खा के निकाल गया हम, जस्ट सलाद और कुछ नहीं है फर्स्ट टाइम में। क्यों? कोई आपका ब्रेड खाएंगे बा कुछ ये खाएंगे, उसमें तो मेरा ही होगा, सलाद खाने से कोई हम भूख नहीं जाएगा। सलाद के साथ 1-2 फ्रूट्स ले लेते हैं, एप्पल लिया है बा गुआवा ले लिया है, निकल गया है। और मेरा बैग का अंदर ऑलवेज आपका फ्रूट्स और सलाद रहेगा ही, 1-2 कैरोट और आपका जिसको बोलता है खीरा बोलता है, वो रहता है, गुआवा रहता है, एप्पल रहता है बैग में ऑलवेज। क्यों? कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर क्या खाना मिलेगा क्या नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड करना नहीं है। मेरा बैग पर जब जरूरत होगा हम खा लेते हैं। फिर 11 बजे हमारे एक एप्पल खा लिया है। दोपहर को कोई खाना कुछ नहीं मिला जो है, मैक्सिमम क्या करता है, रोटी चावल छोड़ के कुछ मैंने सब्जी ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, बाहर का खाएंगे तो शाम को आ गया, आके हम वहाँ पर मखाना रहता है बा आपका ड्राई आपका फ्रूट्स, मतलब आपका इसको बोलता है मटर, बोलता है छोला मटर रहता है, वो खा लेता है। और घर से हम मैक्सिमम कैरी करते हैं आपका ग्रीन मूंग होता है ना, ग्रीन मूंग उसका छोला, उसको हमने होटल में जाके भिगा दिया है, उसका अंकुर निकल गया है, अच्छा, वो टोटल भी कर लेते वो हम वो भी लेते हैं वो लेके हम कैरी कर लेते हैं, वो खा लेते हैं हम। और शाम को कभी कभी हम सलाद खाया, कुछ नहीं खाया, मैक्सिमम क्या हम सलाद ही खाता है, सो जाता है कि हमारा
पूरा एकदम नींद सुबह मतलब शाम को 6 से 7 बजे का आता मैं डिनर कंप्लीट, 7 बजे का 10 बजे का अंदर मेरा मोबाइल बंद, सब कुछ साइलेंट करके सो जाते हैं हम, क्यों हमको सुबह उठना है हमको। ये मेरा डेली रूटीन है। और घर में आके जाने के इतना दिन के बाद, सपोज 22 दिन 20 दिन के बाद घर पे आए हैं, ये लोग चाहता है इतना दिन तो चावल को खाया नहीं, कुछ चावल खाएंगे, इसको लेके मेरे साथ टासल हो जाता है कि हम तो चावल नहीं खाएंगे, हम नहीं खाना है, ठीक है। ये लोग बोलता है ठीक है खा लो, जो ज़्यादा खा लो, इतने दिन नहीं खाए, हमारा तो कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम चावल नहीं खाए, रोटी नहीं खाए, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों का है कि इतने दिन क्यों नहीं खाए। ठीक है, हम सर सोच लेंगे जो हम करेंगे, एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, तो हमको दुनिया में कोई ताकत नहीं है हमको एटीट्यूड से चेंज कर। जब आप आए और आपने एक बार बताया कि आपकी माँ की जो क्रिटिकल कंडीशन थी और आपके साथ हुआ, तो आप पहले कैसा फील कर रहे थे जब? सर एक बात है, यहाँ मेरा बीबी है, जब मेरा शुगर पकड़ा है, ये लोग तो घर में सब रोना स्टार्ट कर दिया है, क्यों मम्मी एक्सपायर किया, 1 महीना भी नहीं हुआ उसका मेरा शुगर आ गया है। मैं सबको बोलना है मम्मी बड़ा बेटा को डोनेट करके गया है, क्यों मेरा बड़ा बेटा को डोनेट करके गया, 1 महीना का अंदर हमारा शुगर आ गया है। मम्मी का जैसा होगा ऐसा हमारा भी होगा। मम्मी का क्या होगा सर, पहले तो उसका 84 में शुगर स्टार्ट हुआ था, बट बोलना है सबको 84 में मेरा मम्मी का गलब्लैडर स्टोन हुआ था, गलब्लैडर स्टोन, उसमें 4 बोतल का ब्लड दिया था, उसका बाद टेस्ट किया है जो शुगर आ गया। सबको बोलना है वो ब्लड दिया था, ब्लड का अंदर शुगर था, शुगर हो गया है। ठीक है, ये सबका क्या है, एक्चुअल क्या है ना, इतना डीप में तो कोई जाता नहीं है, बाहर का दिया पर ब्लड है, जिसको ब्लड है उसका शुगर था, लेकिन यहाँ पर ये आ गया है, ट्रांसफर हो गया है। लेकिन उसका जो फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल था, वो जो है वो तो कोई सोचने का चीज़ नहीं, वो तो हम तो यहाँ पर आकर सीखा है ये फूड स्टाइल लाइफ स्टाइल क्या होता है। ठीक है, हम भी तो मेरा वो जो वेट था 96 kg, 96 वेट था। एक बार डाइटिंग फूड स्टाइल चेंज करने के बाद अभी हमारा तो अंडर वेट हो गया था, 74 हो गया था हमारा। मेरा हाइट है 180 सेंटीमीटर। एक बार हमको नीता में बोला आपको 80 का तरफ आना चाहिए, वेट रहना चाहिए, 76 हो गया था। घर में सब बोलना स्टार्ट कर दिया ये तो कभी गिर जाएगा मर जाएगा, पर इतना दुबला हो गया था। ठीक है, मेरा पास कोई नहीं है, लेकिन ये लोग हम लोग को चेहरा में इतना बदल आया था, ये लोग सोच रहा है ये तो इतना दुबला हो गया, कभी गिर जाएगा, मोटर बाइक चला रहा है कभी गिर जाए, कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कोई कमी नहीं है, लेकिन आउटस्कर्ट हमारा थोड़ा रिड्यूस हो गया था। लेकिन मैंने बोला था तुम एक बार प्लेट 1 प्लेट का तुम एक बार मैनेज कर लो। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच असीम एंड डॉक्टर प्रमोद। कैन वी हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।